हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। इस आपकी शिक्षण विधि की कक्षा प्रणाली में आपकी तीसरी क्लास है। जैसे कि मैंने आपकी 2 क्लासों में आपको आगमन विधि, निगमन विधि क्या है, खोज विधि क्या है, किंडरगार्टन विधि क्या है और प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना विधि क्या है, इन तमाम विधियों के बारे में मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं आपको लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, आपको सारी ये जो विधियाँ हैं मैं आपको हैंड रोड में प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको बहुत कम है, जो आपको बुकिस्ट नॉलेज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हैंड रोड में आपको बहुत कम लोग ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको एक एक शिक्षण विधियाँ अच्छे से तैयार हो जाएँ। ठीक है, तो आज हम जानते हैं मॉन्टेसरी विधि क्या है। तो मॉन्टेसरी विधि, सबसे पहले इसकी मैंने आपको शिक्षण विधि बताई, तो उसके जनक कौन है सबसे पहले बताया। तो इसी प्रकार मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी हैं। आपको इसके नाम से ही याद आ जाएगा, मॉन्टेसरी विधि यानी कि इसके जनक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी हैं। इनका क्या मानना था कि सब इस बच्चे को लिखने पहले आना चाहिए, पढ़ना बाद में आना चाहिए। यानी कि पहले जो एक राइटिंग वाली स्किल है वो आपकी क्या होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। उसके बाद आपकी रीडिंग होनी चाहिए। राइटिंग पहले होनी चाहिए, रीडिंग आपकी बाद में होनी चाहिए। यानी कि पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, लिखना ज़रूर आना चाहिए। जब आप लिख लेंगे तो आप पढ़ना ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। ये मारिया मोंटेसरी का स्टेटमेंट था। इन्होंने 3 भाग में बांटा है। कौन कौन सा? पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। बाल भवन में 3 से 7 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों को दैनिक कार्य कराते हुए सभ्य बनाते हैं। यानी कि उनकी कर्मेंद्रिय उनकी इंद्रियों का हम क्या करते हैं, उसमें जो 3 से 7 साल के बच्चों को होते हैं उनमें हम उनके रोज़मर्रा के दैनिक कार्य कराते हैं और उनको हम क्या बनाते हैं, निपुण बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 भाग थे। पहला कर्मेंद्रियों का शिक्षा देना, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और तीसरी भाषा की शिक्षा। तो कर्मेंद्रिय यानी कि उनकी क्या करना, उनको दैनिक कार्य जो होते हैं वहाँ की रोज़मर्रा की जो दैनिक जो दिनचर्या वाले काम होते हैं उनमें करा करके उनको निपुण बनाना, सभ्य बनाना। दूसरा पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। इस प्रणालियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के लिए शैक्षिक उपकरणों की सहायता ली जाती है, जैसे कि लकड़ी का बेलन बनाना, घन आयताकार आकृतियाँ। ये सभी क्या करते हैं, इनको हम इन शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करके हम उसके बच्चों के ज्ञान इंद्रियों को क्या करते हैं, निपुण बनाते हैं, सभ्य बनाते हैं। ठीक है, पहला कर्मेंद्रियों यानी कि दैनिक कार्य कराते हुए उनको सभ्य बनाया जाता है। ज्ञानेंद्रियों में यानी कि उनको जो भी हमारे शैक्षिक उपकरण होते हैं उन शैक्षिक उपकरणों को, जिसको हम अब TLM भी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं, तो यानी कि ज्ञान देने के लिए हम बहुत सारे शैक्षिक उपकरणों का उपयोग करते हैं ना, उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, उनकी सहायता लेकर के बच्चों को निपुण बनाते हैं। अगला है भाषा की शिक्षा। इसमें क्या करते हैं कि मॉन्टेसरी की मान्यता थी कि बच्चों को पहले लिखना सिखाना चाहिए फिर पढ़ना। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि मारिया मोंटेसरी का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को रीडिंग से पहले राइटिंग करना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो उनका ये उद्देश्य था कि भाषा की शिक्षा में कब देनी चाहिए, जब बच्चों को लिखना आना चाहिए, और जब वो बच्चा लिखना सीख जाएगा तो उसको पढ़ना ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी मारिया मोंटेसरी विधि हो गई। आपको समझ में आया क्या है? पहला क्या था, इसका कर्मेंद्रियों की शिक्षा देना। दूसरा क्या था, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा देना। तीसरा भाषा। ठीक है, भाषा में क्या कहा गया कि पहले लिखना आना चाहिए, बाद में पढ़ना आना चाहिए। यानी कि पढ़ने से पहले हमें लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि हम लिखना जान जाएंगे तो हमें पढ़ना आ ही जाएगा। अगली जो शिक्षण विधि है वो आपकी है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जनक, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, सुकरात है। इस विधि में प्रश्न पूछ कर पाठ का ज्ञान कराया जाता है। जैसे कि आपको शिक्षण विधि का नाम ही दिया गया है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर मतलब क्या, प्रश्न पूछना। यानी कि बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो उससे क्या होगा, उनका जो ज्ञान होगा, जो उनका नॉलेज होगा, क्या होगा, स्थायी होगा। तो प्रश्न पूछने से बच्चों का ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। इसलिए हमें प्रश्नोत्तर विधि को काफ़ी महत्व देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तभी आपका कंठस्थ होगा या स्थायी होगा या स्टे होगा जब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप उसका जवाब दे देंगे। तो आपने जो पढ़ा तो आपका स्थायी हो गया ना, नॉलेज तो मतलब स्टे रहेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इसलिए प्रश्नोत्तर विधि को क्या कहा जाता है, एक अच्छी शिक्षण विधि माना जाता है। इसी तरह इसका जो अगला पॉइंट है वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है, इसमें शिक्षक शिक्षार्थी दोनों प्रश्न पूछते हैं। जैसे आप टीचर ने बच्चे से पूछा तो स्टूडेंट ने क्या करा, स्टूडेंट ने भी टीचर से पूछा। इसमें दोनों की प्रोसेस चलती है, इंटरेक्शन दोनों का होता है।
टीचर स्टूडेंट से पूछता है और स्टूडेंट टीचर से पूछता है। अभ्यास या गतिविधियाँ या प्रश्न प्रकरण के अंत में होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी का ज्ञान स्थायी हो। यानी कि जो एक्सरसाइज होती है, कोई एक्टिविटी कराई जाती है, जब आपकी क्वेश्चन वाली जो प्रोसेस है, प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है, उसके अंत में होना चाहिए ताकि बच्चे का जो ज्ञान है या नॉलेज क्या है स्थायी रहे। ठीक है, तो क्या हो गया आपका प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है। इसमें क्या कहते हैं, बच्चों को प्रश्न पूछ करके बच्चे के ज्ञान को क्या किया जाता है, स्थायी किया जाता है। और इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। और क्या करना चाहिए कि इसमें एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी हमें क्या करनी, सेशन के लास्ट में कराना चाहिए ताकि बच्चों का ज्ञान जो हमने जो भी पढ़ाया है, जो भी 40-45 मिनट की पीरियड में हमने जो भी बच्चे को पढ़ाया है, वो बच्चे का क्या रहे, स्थायी रहे। इसलिए उस सेशन के लास्ट में कराना चाहिए ताकि एक्सरसाइज कोई भी या कोई प्रैक्टिस करवानी है तो हमें लास्ट में करवानी चाहिए। अगला है कहानी विधि। कहानी विधि बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को कहानी के माध्यम से कोई सीख देते हैं, कोई पाठ सिखाते हैं। कल्पना शक्ति का इससे क्या होता है, विकास होता है। कहानी के माध्यम से कोई आप कहानी सुनेंगे तो आपको इमेजिनेशन स्किल डेवलप होगी। आप इमेजिन करेंगे अच्छा ऐसा रहा होगा तब ये अच्छा ये ऐसी चीज़ रही होगी तब ऐसा घटित हुआ, अच्छा तो ये हुआ तो फिर ऐसी चीज़ हमें करनी पड़ी, अच्छा ये हुआ तब ऐसा किया गया। तो यानी कि इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप होती है। रुचि तथा जिज्ञासा का विकास होता है। बिल्कुल, जब आप कहानी सुनेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, अच्छा उस राजा ने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। कहानी विधि तथा नीरस विषय वस्तु को रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। यानी कि हम कहानी विधि को प्रयोग करके किसी भी आपको अनवांटेड कोई कंटेंट है, यानी कि अरुचि कोई आपको जिस कंटेंट में या पाठ्यक्रम में, तो आपको कहानी विधि के माध्यम से हम बच्चे को उस कंटेंट को या उस पाठ को, उस कविता को, उस कहानी को हम क्या कर सकते हैं, एक रुचिपूर्ण ढंग से उसको पढ़ा सकते हैं। ये कहानी विधि। इसमें क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, इसमें रुचि होती है, हम बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागती है, उसको भी कुछ ऐसी ही घटनाएं करने का मन करता है कि वो मुसीबत में पड़ा था, उसने उसकी मदद की थी तो हमें भी मदद करनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हम कोई भी नीरस पाठ्य वस्तु को हम कहानी के माध्यम से उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगला है भ्रमण विधि। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में शिक्षार्थी भ्रमण करके सीखता है। नाम जैसे कहानी के माध्यम से, जैसे कि शिक्षण विधियाँ वैसा ही उसका अर्थ है भ्रमण। इसमें भ्रमण करके बच्चा सीखता है। कोई एक्सटेंशन जो आपके जो स्टूडेंट स्कूल में होता है, जो आपके टीचर भ्रमण के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ पे घूमने का पर्पस सिर्फ एंजॉय करना नहीं होता है। एंजॉय के साथ साथ आपने वहाँ पर क्या सीखा, आपने वहाँ पर क्या देखा, आपको क्या क्या बायोडाइवर्सिटी क्या क्या दिखाई दी, आपने वहाँ पर क्या निरीक्षण किया, क्या अवलोकन किया, आपको ये सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। तो भ्रमण करने का मतलब जो टूर ले जाया जाता है बच्चों को, सिर्फ भ्रमण करने का एंजॉयमेंट कराना नहीं होता है, उससे आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा वहाँ पर जाकर, आपने क्या क्या नई चीज़ें देखी, उसका आपको अवलोकन करना होता है। और आपको क्लास में 5 से 10 मिनट की आपको स्पीच भी देनी होती है कि आपने वहाँ पर क्या देखा, क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, आप बदलाव क्या करना चाहेंगे, आपको क्या चेंजेस करने चाहिए। तो ये भी भ्रमण जो विधि है, इसका प्रयोग हम बच्चे को इस स्किल को डेवलपमेंट करना भी होता है कि उसको ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करना, उसकी इमेजिनेशन को स्किल जो होती है उसको डेवलप करना। ठीक है, इस विधि द्वारा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ दिया जाता है जिससे ज्ञान स्थायी हो जाता है। बिल्कुल, कोई साइंस जो आप ईवीएस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं जी, जो आपने कोई ईवीएस का कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो जैसे कि आपने पशु पक्षियों के बारे में बताया, तो आपको जू ले जाया जाता था कि आप वहाँ पर देखें कि सभी प्रकार के पशु पक्षी वहाँ पर होते हैं, तो अब में कितना अंतर होता है, आपको रियल से उसको जोड़ा जाता है कि आपने कक्षा में जो पढ़ाया गया आप उसको रियल से देख सकें, ताकि आपको जो अंतर बताया गया था वो आप सच में देख सकें। ये नहीं कि आपको जो पढ़ा दिया टीचर ने या बुकिश नॉलेज जो दे दी गई आप उसी तक रह गए, नहीं, आपको रियल में जा कर के दिखाया भी जाता है। इसका मतलब भ्रमण, इसका पर्पज ये भी होता है भ्रमण विधि का कि आपको कक्षा के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना जो रियल लाइफ में है। अगला है खेल विधि। इसके जनक कौन है, कोल्डवेल कुक। ठीक है, ये आपसे ना इसका जनक ही पूछ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये खेल विधि के जनक कोल्डवेल कुक हैं। और संवाद विधि क्या है, इसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। ठीक है, संवाद विधि यानी कि इसके जनक कौन है, प्लेटो। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी। संवाद विधि को जनक कौन है, प्लेटो। इसमें क्या होता है, आपस में संवाद किया था, कम्युनिकेशंस किए जाते, संवाद आपस में डिबेट करना। ठीक है, जैसे कोई परशुराम लक्ष्मण का संवाद आप लोगों ने देखा होगा रामलीला में, या कहीं भी कभी दशहरा में जब रामलीला होती है तो जो परशुराम और लक्ष्मण का संवाद चलता है तो उसमें बच्चे को काफ़ी सीखने को मिलता है। आप वहाँ पर जाइए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता एंजॉय करना, आपको हर एंजॉय की चीज़ में, हर उसमें आपको अपना कुछ एक
एक ऐसा पॉइंट पकड़ना कि ये हमारी लाइफ में कैसे यूज हो सकता है, इसका हमारी लाइफ में कहाँ यूज है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका मोटिव क्या है, हमें वो चीज़ को पकड़नी होती है। ठीक है, तो आज मैंने आपकी 3 वीडियो में आपकी सभी शिक्षण विधियाँ ख़त्म कर दी हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपकी शिक्षण विधियाँ ख़त्म हो गई। अगले टॉपिक में आपका कुछ दूसरा टॉपिक कवर कराऊंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ये आपको हैंड नोट शायद ही बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक एक करके सरल भाषा में आपकी सारे टॉपिक कवर करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।